तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो नीट 2012 के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो बेसिकली उस टाइम पे जो नीट एग्जाम है उसको एआईपीएमटी एग्जाम बोला करते थे। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जहां पे हम लोग जो बैटरी जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सर्किट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे ए सेल हैविंग एन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो ये आर जो है ना वेरिएबल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। एज द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज्ड द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज गिवन बाय, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस आर है, इससे एक बैटरी कनेक्टेड है ई, एंड इसका छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास में है आर, एंड ये क्या है, इसका ईएमएफ ई है। तो यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास में एक बैटरी है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये आर एंड ये आर दोनों सीरीज के अंदर है। अब मान लेते हैं कि इस सर्किट के अंदर करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई। करंट फ्लो करने की वजह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। तो इस वाले रेजिस्टेंस से भी कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई। तो हम लोग यहाँ पे क्या इस आई की वैल्यू लिख सकते हैं, वी बाई आर इक्विवेलेंट। वी यहाँ पे क्या है, ये ईएमएफ ई, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू यहां पे आ जाएगी E R डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r, एंड इसको फर्दर लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई, इस R को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड दिस R। अब ध्यान से समझना यहां पे, अगर मैं R को इंक्रीज करता हूं तो R बाई स्मॉल r, ये वाली टर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ये वाली टर्म डिक्रीज होगी इसका मतलब 1 प्लस r बाई r, ये वाली टर्म भी डिक्रीज होगी। अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब v यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि e तो यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर हम लोग r को बढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो v की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो v की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है r बढ़ाने पे, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे r बढ़ने पे v डिक्रीज हो रहा है। या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो रिलेशन है ये कहीं से भी लीनियर रिलेशन नहीं है, मतलब y इज इक्वल टू mx वाली फॉर्म नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला ग्राफ हमारा नहीं हो सकता। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।